क्या विकी कौशल एक नया मेगा स्टार हैं? द सिंपल आंसर इज आई विल टेल यू लेटर। छावा देखने के बाद लगा है कि विक्की कौशल अपनी एक जगह नए मेगास्टार के रूप में बना रहे हैं। उनकी एक्टिंग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी जो फिल्में हैं एक एक करके बेहतर होती जा रही है। तो रिसेंटली आज हम बात करेंगे छावा मूवी की, जो रिसेंटली अभी रिलीज हुई है 14 फेब। छावा में उनका डेडिकेशन, उनका एक्टिंग, ये सब बहुत ही बेहतर देखने को मिला है। उन्होंने इस कैरेक्टर को नहीं, इस पर्सनैलिटी को जिया है एक तरीके से इस फिल्म के अंदर। शानदार फिल्में लाइक सैम बहादुर हो या फिर दूसरी फिल्म जैसे कि उरी, ये सब देखने के बाद अपन को पता चलता है कि ये एक्टर कितने वर्सेटाइल हैं। और ये इस छावा के अंदर तो इन्होंने एक हिस्टोरिकल पोर्ट्रेयल लाइक संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है, जो कि इनकी एक्टिंग को और इनके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और देखने के बाद भी लगता है कि हाँ, ये उनके करियर की एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐसा शो कर रहे हैं कि ये मूवी 500-700 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है। पहले की मूवी की बात कर लें तो सैम बहादुर है, जैसे कि यूरी है, उनमें उनकी एक्टिंग बहुत ही वर्सेटाइल देखने को मिली थी। और छावा उनकी एक्टिंग लीग को या फिर उनकी परफॉर्मेंस को या उनके करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिल्म नहीं, बल्कि एक एक्शन पैक्ड और इमोशनल से भरी हुई फिल्म है, जो हो सकता है कि इनके करियर को एक नया बूस्ट दे, एक नया राह दे, और हो सकता है कि ये नेक्स्ट मेगा स्टार बन सकते हैं। पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आने वाली फिल्में इनकी डिसाइड करेगी कि आने वाले टाइम में ये अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ कितना उभरते हैं, कितना आगे लेके जाते हैं इस चीज़ को। हम लिटरली एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसकी सबसे पहली फिल्म मैंने देखी थी उरी, ना कि मसान। क्योंकि उरी देखने के बाद हॉल के अंदर मुझे एहसास हुआ था कि ये कितना इम्पैक्टफुल एक्टर है। और उस टाइम मैं जानता भी नहीं था विकी कौशल कौन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर अब लगता है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है, क्योंकि इन्होंने मूवीज दी है लाइक उरी, सैम बहादुर, उसके बाद हो गए इनका मसान। फिर मसान के अंदर वही रोल जिसमें वो कहता है कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता होगा। तो ये मीम आप लोगों ने जरूर देखा होगा। पर वो उनको कोई भी छोटे से छोटा रोल दे दो या बड़े से बड़ा बड़ा रोल दे दो, वो बखूबी निभाते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। उनकी एक्टिंग, उनकी वर्सेटैलिटी और उनका परफॉर्मेंस आपको दर्शाता है कि हाँ, हो सकता है मे बी कि आने वाली इनकी कुछ फिल्में बहुत ही हिट कर जाए। पर इन्होंने इस बीच बहुत सारी छोटी-छोटी फिल्में भी की है, जो मैं आपको भी बताता हूँ। छोटी-छोटी फिल्में लाइक बैड न्यूज़, जब मैं देख के आया था हॉल में, मुझे लगा नहीं था कि नेक्स्ट फिल्म इनकी जो छावा होगी वो इतनी बड़ी होगी। क्योंकि जो बैड न्यूज़ थी वो आई डिड नॉट लाइक इट एज़ मच एज़ आई शुड बी, बट ठीक है, वो एक मसाला कॉमेडी पैक्ड मूवी थी और हो सकता है कि बहुत सारी जनता को पसंद आए। पर मुझे एज़ अ क्रिटिक मुझे लगता है कि उनके रोल को और अच्छे से दर्शाया जा सकता था और बाकी मूवीज़ में, जैसे ये छावा में दर्शाया, क्योंकि उनका पोटेंशियल अभी भी बहुत है उनके अंदर। लास्ट मुझे याद आती है पद्मावत मूवी छावा देखने के बाद। फिर भी अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर के रूप में देखोगे तो छावा आपको एक अच्छी एक्शन पैक्ड हिस्टोरिकल मूवी लगेगी, जो इमोशन से भरी है, जस्ट लाइक बाहुबली या केसरी या फिर पद्मावत। बट आप अगर मेरी नज़रों से देखोगे तो उसमें बहुत सारी खामियां थी, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आगे एड्रेस करूंगा। पर वही चीज़ है कि जो मूवीज़ बनाई जाती है वो मास ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। अगर हम खामियों की बात करें तो स्मॉल बैटल सीन्स, जो आपको दर्शाता है कि ठीक है, उसको सिर्फ दिखाने के लिए डाला गया है मूवी के अंदर, बट फिर भी आप अगर देखोगे तो मुझे फर्स्ट जो स्टार्टिंग का बैटल सीन है या फिर जो एंडिंग का बैटल सीन, वही सीन है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी बीच में जो भी उन्होंने बैटल सीन डाले हैं, जो क्विक कट्स मारे हैं, या फिर हर एक बैटल के अंदर संभाजी को दर्शाया है, हो सकता है वो मौजूद हो, क्योंकि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ मूवी के बेस पे बात कर। पर फिर भी जो जंगल में छोटी-छोटी फाइट्स हैं या फिर वो गन्ने के खेत में छोटी-छोटी फाइट्स है, उसमें मतलब बहुत क्विक कट्स मारे गए हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा कैरेक्टर किससे लड़ रहा है। सिर्फ मैंने कहा कि उनको स्क्रीन टाइम देने के लिए बाकी कैरेक्टर को बहुत शैडो कर दिया गया है, उनको दिखाया भी नहीं गया कि कौन क्या कर रहा है एट द मोमेंट। आपको सिर्फ एक ग्लिम्स मिल जाता है कि हाँ, ये कैरेक्टर इसको मार रहा था या ये कर रहा था, बट एट अ ब्रॉडर व्यू आपको सिर्फ उनका ज़्यादातर स्क्रीन टाइम देखने को मिलता है, पर बाकी कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है। और दूसरे कैरेक्टर की हम यहाँ पे बात करना चाहें, औरंगज़ेब की, जहाँ पे इनका पोर्ट्रेयल जो है अक्षय खन्ना जी ने किया है। और मेरे को मूवी देख के ऐसा लगता है कि उनको स्क्रीन टाइम और डायलॉग डिलीवरी वाला सीन बहुत कम दिया गया है, उनके डायलॉग्स बहुत कम है। ज़्यादातर जो सीन चल रहे हैं उसके अंदर वो या तो कुछ सोच रहे हैं या चल रहे हैं, और उनके बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट लाइक द बैकग्राउंड म्यूजिक। आई नो आप लोगों को बुरा लगेगा ये सुन के, क्योंकि यार रहमान ने दिया है, बट स्टिल द बैकग्राउंड म्यूजिक वाज नॉट टॉप नॉच। इट वाज नॉट बैड, बट स्टिल इट वाज नॉट गुड। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पोटेंशियल यूज कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे अक्षय खन्ना जी का इस रोल के अंदर, और मेरे को लगा भी नहीं था ट्रेलर में देख के स्पेशली कि अक्षय खन्ना जी है, क्योंकि जो मेकअप किया है आर्टिस्ट ने, थम्स अप फॉर दैट, एटलीस्ट गिव अ क्लैप। बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगा कि और यूटिलाइज किया जा सकता था कैरेक्टर, और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी, डायलॉग अच्छे दिए जा सकते थे, ताकि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा दिखे
ऐसा फील करवाया जा सकता था कि दुश्मन बहुत बड़ा है। इसमें ऐसा कभी फील नहीं होता दुश्मन बहुत बड़ा है जब तक कि एंड सीन नहीं आता जब उसको कैप्चर कर लिया जाता है। बट स्टिल इतना नहीं लगता कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम और इतना ज़्यादा वो क्रूर दिखाया ही नहीं गया इसके अंदर। लास्ट के टॉर्चर सीन की हम बात कर सकते हैं कि बहुत अच्छा था, लगता है कि हाँ भाई बहुत ऐसा क्रूर है औरंगज़ेब, बट स्टिल स्टार्टिंग से लेकर मूवी की एंड तक ऐसा लगता ही नहीं है कभी भी कि यस दिस इज द मेन विलन, क्योंकि उसको इतना पोटेंशियल वाला स्क्रीन प्ले या फिर डायलॉग्स या ऐसा कुछ दिया ही नहीं। जो मैं नेक्स्ट चीज बोलने जा रहा हूँ उसको सुन के बहुत सारे फैंस जो है ऑफेंड हो जाएंगे, बिकॉज आई डिडंट लाइक द रश्मिका मंदाना एज यशु भाई, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक्टिंग की उनकी डाउट नहीं कर रहा हूँ, ना उनके परफॉर्मेंस की, ना उनके एक्सप्रेशन की, ये बस उनका जो बोलने का एक्सेंट था दैट्स हिट मी a lot, because आप एक हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हैं, ना कि मूवीज लाइक पुष्पा या एनिमल जहाँ पे ऑडियंस को थोड़ा बहुत चल जाएगा, मे भी चल जाएगा या चल जाता होगा, बट मुझे नहीं चला, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी और जहाँ पे ये एक मराठा सम्राट की स्टोरी है, तो उसके अंदर ऐसा ही कोई हीरोइन लेनी चाहिए थी जो मराठी बोलती हो या हिंदी ज़्यादा अच्छे से बोलती हो, लाइक जेनेलिया डिकोसा या फिर मुन्ना ठाकुर, ऐसे कोई एक्ट्रेस अगर लेते तो मे बी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है यशु भाई का कैरेक्टर। मेकअप, जो उनका स्क्रीन प्ले था या फिर एक्सप्रेशन थे या जो भी एक्टिंग थी वो सब टॉप नॉच थी, नो डाउट इन दैट, बट जो एक्सेंट था वो आपको फील करा देता है कि सब जैसे बोल रहे हैं ये वैसे नहीं बोल रहे हैं, इनका बोलने का तरीका बिल्कुल ही अलग लग रहा है। मतलब पूरा पूरा ही अलग नहीं, बट एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि हाँ, इनकी जो हिंदी है वो इम्प्रूव हो सकती थी, या फिर किसी और एक्ट्रेस को लेके इस मूवी को और ज़्यादा मेगा स्केल बना सकते थे। पर मेन चीज़ वो है ना कि इन्होंने अभी लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर ली है लाइक पुष्पा, फिर उसके बाद एनिमल, तो आपको इस बेसिस पे काम मिलता है कि आप कितने ब्लॉकबस्टर देते हो, ना कि इस बेसिस पे कि आपकी एक्शन कितना अच्छा है, आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हो, डजंट मैटर। पर ऐसी मूवीज़ में मैं लिटरली पसंद करता कि अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस होती जो कि ज़्यादा अच्छे से इस रोल को निभा पाती, एज अ एक्सेंट वाइज, ना कि एज अ स्क्रीन प्ले वाइज या एज एक्टिंग वाइज। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे रश्मिका मंदाना एज एक्ट्रेस अच्छी लगती है, क्योंकि एक टाइम पे तो नेशनल क्रश रह चुकी है यार। तो अलग बात है कि इंस्टाग्राम पे रह चुकी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई हीरोइन नेशनल क्रश होती है, नेशनल क्रश। बट स्टिल इन्होंने मूवीज लाइक पुष्पा 2, फिर उसके बाद गीता गोविंद, डियर कॉमरेड और एनिमल जैसी मूवीज दी हैं जो कि ब्लॉकबस्टर रही हैं, और एक्टिंग उनकी अच्छी है उसके अंदर। पर जब हिंदी की बात आ जाती है, उनके बोलने का तरीका ठीक है, वो इम्प्रूव हो सकता है विद द टाइम, बट इस मूवी के लिए आई डोंट थिंक सो कि शी वॉज परफेक्ट इन दिस। मे बी अगर डब करवा देते तो ज़्यादा अच्छा। बट टू बी ऑनेस्ट, मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं अपना टाइम निकाल के, या अपना इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं ऑफिस का, फिर भी आपको वो मजा देगी जो आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो फर्स्ट का बैटल सीन हो या लास्ट का बैटल सीन हो, हम बात कर लेते हैं, बुराई हमने काफ़ी कर ली, बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट के बैटल सीन में जब वो घोड़ा कुदवाते हैं तो गूसबम्प्स वाले सीन लिटरल, बाकी बैटल सीन में आपको इतना नहीं देखने को मिलता है, इसलिए मैंने बोला कि बाकी बैटल सीन आपको इतने अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि क्विक कट्स मारे गए हैं, फटाफट क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना तेजी से निकल जाता है सीन कि इतना ध्यान भी नहीं जाता कि कौन क्या। बट जो लास्ट का बैटल सीन है वो लगता है कि संभाजी महाराज लड़ रहे हैं, लगता है कि इम्पैक्टफुल सीन है, क्योंकि एक ही कमरे के अंदर पता नहीं 100-150 लोग खड़े हुए हैं, और जब वो गेट टूट के बाहर आता है, संभाजी महाराज जब गेट तोड़ के बाहर आते हैं, और वो जो सीन है जब वो उड़ाते हैं, दैट्स अमेजिंग। फिर जो मैं एक और सीन की बात करना चाहूंगा, जहाँ पे वहाँ पानी है और वहाँ पानी के किनारे लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको घेरे हुए हैं, और वो एक चेन से एंकर उठा के जब सबको मारना शुरू करते हैं, वो सीन लगेगा कि आप अपनी आंखें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो सीन है आपको बताएगा कितना अच्छे से शूट किया गया है, कितना वाइड एंगल से अच्छे से शूट किया गया है। यहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखता है एक्चुअली कि वाइड एंगल कहाँ पे यूज करना चाहिए, जब एक मास स्केल बैटल हो रही हो, वहाँ पे अगर आप वाइड एंगल का यूज करते हैं शूट करने के लिए, तो वो सीन आपको और भी इम्पैक्टफुल दिखता है, और भी बड़ा लार्जर देन लाइफ दिखता है। और एक सीन की तो मैं बात करना भूल ही गया, वो सीन के अंदर मुझे लगता है कि वो सीन कोई नहीं भूला होगा, क्योंकि अब वो सीन हर एक रील पे कट रहा होगा इंस्टाग्राम की। आई डोंट नो, मैं इंस्टाग्राम पे अभी नहीं हूँ, बट हर एक रील पे कट रहा होगा, हर एक जगह चल रहा होगा। जैसे कि अभी महाशिवरात्रि गई तो वहाँ पे हर एक लोगों ने वैसी रील काट के डाली है, जहाँ पे संभाजी महाराज वो एड्रेस कर रहे हैं बहुत एक ग्रुप को, और वहाँ पे वो कहते हैं पार्वते फतेह हर हर महादेव। तो ये वाला सीन मुझे पता है कि कम से कम आने वाले 1 साल तक कोई नहीं भूलेगा। जब भी महादेव का नाम लिया जाएगा, हर हर महादेव की जगह लोग यही बोलना प्रेफर करेंगे कि पार्वते पते हर हर महादेव। अगर हम ओजी इन द रूम की बात करें, जो हमारे सबसे बढ़िया एक्टिंग की है इन्होंने इसमें, अक्षय खन्ना जी, जिन्होंने औरंगजेब का रोल प्ले किया है। आपको, मुझे पता है ट्रेलर देख के मुझे भी नहीं लगा था, आपको भी नहीं लगा होगा कि ये अक्षय खन्ना जी हैं। मैंने BNF टीवी की वीडियो देखते तब मुझे पता चला था कि अक्षय खन्ना। तो बस उनकी
एक्टिंग बहुत अच्छी थी इसके अंदर। बस मुझे ये रिग्रेट रह गया कि मुझे नहीं, बट ये मेरा ओपिनियन है कि डायलॉग्स वगैरह जो है वो उनको बहुत कम दिए गए थे, जिसकी वजह से उनका ठीक है इतना बड़ा लगा नहीं कि विलन बहुत बड़ा है, बट स्टिल अच्छी एक्टिंग। उन्होंने मूवीज लाइक हंगामा, बॉर्डर, उसके बाद नो प्रॉब्लम, उसके बाद रेस जैसी मूवीज की है पास्ट में। और भाई हंगामा जैसी मूवीज किसने नहीं देखी होगी, इतनी फेवरेट है। और बॉर्डर बॉर्डर तो मेरे जन्म होने से भी 3 साल पहले आई थी। तो या इज अ ग्रेट एक्टर, और अभी भी उनमें बहुत पोटेंशियल है एक्टिंग का, बस उनको अच्छे अच्छे रोल मिलने चाहिए और वो लिटरली दिखा देंगे। आपने दृश्यम में भी देखा होगा उन्होंने जब वो पुलिस वाले का रोल किया था, कितने अच्छे से निभाया था। आपको लगता ही नहीं है, वो हर एक रोल में इतने अच्छे से फिट हो जाते हैं ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये कोई नॉर्मल एक्टर है, इज अ ग्रेट एक्टर। और लिटरली लिटरली इस मूवी को देखने के बाद लगता है कि ओल्ड एक्टर्स आर स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द न्यू एक्टर्स, क्योंकि वो आपको दिख जाता है। आजकल जो नेपो किड्स का चल गया है कि कोई भी मूवी उतार रहे हैं, चल नहीं रही है, जो भी है रील पे रील कट रही है, आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको दिख जाता है कि ओल्ड एक्टर जब वो बाप का रोल अदा करें या विलन का रोल अदा करें, कितने अच्छे से करते हैं वो लोग। और दिखता है कि हाँ भाई, उन्होंने इतने साल जो इंडस्ट्री में काम किया है, उन्होंने कुछ तो ऐसा दिखाया है जिसकी वजह से लोग अभी भी उनको देखना चाहते हैं, चाहे वो बॉबी देओल हो। यस, बॉबी देओल। और इस मूवी के अंदर एक एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं उनका नाम बता देता हूँ, दिव्या दत्ता जी। उनका रोल बहुत छोटा सा था, बट बहुत इम्पैक्टफुल था। बस बात ये है कि उनको इतना छोटा रोल और इतनी कम डायलॉग डिलीवरी दी गई है कि आपको लगता है कि यार ये इस कैरेक्टर को और अच्छे से डेवलप करके और अच्छा बना सकते थे, पर क्या करें, 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है, उसके अंदर आपको पूरा मसाला भी दिखाना है, गाने भी दिखाने हैं और खास करके बैटल सीन वगैरह दिखाने हैं क्विक कट्स के साथ। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके कैरेक्टर को और अच्छे से डेवलप करके और अच्छा बनाया जा सकता था। थोड़ा बहुत ही अगर 5-10 मिनट का और स्क्रीन टाइम मिलता ना उनको, मैं कह रहा हूँ शी वुड हैव स्टील द ऑरा ऑफ दिस मूवी। बिकॉज भाई आप सिर्फ मेन कैरेक्टर के लिए मूवी देखने नहीं जाते, आप जाते हो, मैं नहीं जाता। मैं भी ये भी देखता हूँ कि साइड कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, इतने डेवलपिंग हुए हैं कि नहीं हुए हैं मूवी के अंदर। और आपको ये लग जाता है कि अगर उनके कैरेक्टर को और थोड़ा स्क्रीन प्ले या फिर और थोड़ा डायलॉग दिया होता तो बेहतर हो सकता था। होप करते हैं आने वाली मूवीज के अंदर शायद इस मूवी को देखने के बाद उनको ऐसा मिले, बट स्टिल। और चाहे वो साइड कैरेक्टर की बात करें आशुतोष राणा की या प्रदीप सिंह रावत की, वो अपने रोल में अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। मैं किसी और एक्टर को इस रोल में सोच भी नहीं सकता हूँ, पर फिर भी किसी को भी डालते तो हो सकता है कि इतना ही इम्पैक्टफुल लगता है जितना इन्होंने दिखाया है। बैटल सीन के अंदर और बाकी सारे सीन के अंदर इनको इतना ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है, बट स्टिल फिट हैं अपने रोल के अंदर, जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे थे। इट्स अ विन विन सिचुएशन। और विनीत कुमार सिंह की हम यहाँ पे बात करें तो उनका रोल इसमें एक कवि का है। वो सीन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कवि कहते हैं विनीत कुमार सिंह कि महाराज हम तो नमक हैं नमक, तब महाराज कहते हैं कि हम आपको दुश्मनों के घाव पे लगाएंगे। तो कहते हैं राजे राजे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बहुत अच्छा सीन है वो। और एंड में जब लास्ट का सीन है जो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि इमोशनल है, जहाँ पे वो कवि को ले जाया जा रहा है मारने के लिए, और वहाँ पे जो उनकी कॉन्वर्जेशन होती है, वन ऑफ द इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन एवर। और जब लास्ट में वो बोलते हैं कि आप नमक नहीं चंदन है, चंदन वो भी माथे का। तो बहुत वो सीन बहुत ही अच्छा है। आप अगर मूवी देखें तो आप उसको प्लीज़ नोटिस कीजिएगा, अननोटिस मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्टर है विनीत कुमार, इनकी आपने मुक्केबाज मूवी देखी होगी। इनको यूजुअली इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, पर जब भी मिलती है मूवीज़ या जो भी, क्योंकि आपको पता ही है बॉलीवुड में ऐसा है कि जो स्मॉल हैं वो स्मॉल रह जाते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। तो जो छोटे एक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप इनकी मूवी देखें, इनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि इनका जो रोल है वो बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया है। आप कोई भी मूवी इनकी देख लो उठा के, अभी एक नई कोई मूवी आई है बॉयज़ ऑफ मालेगाँव ऐसा कुछ, वो मैंने देखी नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ पे उतर चुकी है। ऑब्वियसली छोटी मूवी जल्दी उतार देते हैं, जब तक मैं देखता तब तक तो थिएटर से ही उतर गई। तो जस्ट ये चीज़ है कि छोटे एक्टर्स भले ही हैं, पर इनका जो एक्टिंग है वो जो स्किल्स है इनकी काफ़ी अच्छी है, इनको अप्रिशिएट करें। अगर हम डायरेक्टर की बात कर लें तो इस फिल्म को बनाया है लक्ष्मण उतेकर ने। नहीं विश्वास हो रहा होगा कि ये मूवी उन्होंने डायरेक्ट की है, क्योंकि ऐसी मास स्केल मूवी, मास स्केल नहीं कह सकते, मिड स्केल मूवी टाइप ज़्यादातर संजय लीला बंसाली जी बनाते, पर नहीं, ये मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है। हाँ, ये हमारे कुकी डायरेक्टर है, आई नो, आप लोगों को पता होगा अगर आपने देखी होगी लुक्का छुपी या फिर मिमी जैसी मूवी या फिर जरा हट के जरा बच के। इन्होंने रोम कॉम बनाई है बहुत ज़्यादा और हिट भी रही है, और रोम कॉम में काफ़ी अच्छी मूवीज चलती है, आपको पता है, मास ऑडियंस देखने जाती है ऐसी मूवीज। बट जो छावा है मेरे हिसाब से वो इन डायरेक्टर के जो करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। हो सकता है कि ये उनकी सबसे बड़ी मूवी हो, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में इससे भी बड़ी मूवी वो कर लें, या डायरेक्शन स्टाइल
वेरी गुड। जो सीन उन्होंने क्रिएट किए हैं, मे बी बजट कंस्ट्रेंट कितना था आई डोंट नो, बट फिर भी ऐसा आपको फील नहीं कराया जाता है कि ये मूवी उन्होंने डायरेक्ट की है, क्योंकि उन्होंने अपना 110% दिया है इस मूवी के अंदर। आपको लगता है देखने के बाद कि अगर इन डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई, जिन्होंने रोम कॉम जैसी छोटी छोटी फिल्में की है, अगर उन्होंने छावा जैसी मूवी उतारा है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये नेक्स्ट लेवल डायरेक्टर है। और वो कहते हैं ना कि अगर डायरेक्टर को उसकी फ्रीडम दो और एक अच्छा बजट दो, तो एक अच्छी मूवी बना सकता है। नॉट दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, प्लीज। तो हाँ, अगर एक डायरेक्टर को अच्छा बजट दिया जाए, अच्छी फ्रीडम दी जाए, या फिर उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट मुहैया कराया जाए, अच्छी मूवीज बन सकती है लिटरली। जो अभी कचरा आ रहा है, या ऐड कर देना कौन सा कचरा आ रहा है, उससे काफी बेटर मूवीज बन सकती है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मूवी अच्छी, आप जा सकते हैं देखने के लिए, और फैमिली के साथ जा सकते हैं, बट लास्ट के 30 मिनट के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि जो टॉर्चर दिखाया गया है मेरे लिए तो नॉर्मल है, बट हो सकता है कि बहुत सारी जनता के लिए नॉर्मल ना हो। तो वो सब एक्चुअल में तो टॉर्चर इससे भी ज़्यादा हुआ था, पर वो दिखा नहीं सकते क्योंकि सेंसर बोर्ड और वो सब जनता का भी तो देखना है, मास ऑडियंस के लिए मूवी बनी है। तो बस जा सकते हैं फैमिली के साथ, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा टाइम वेस्ट है। और लास्ट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हर एक मूवी का क्लाइमेक्स आपको अच्छा ही मिलता है, पर इस मूवी का आपको नहीं मिलेगा। और वो आपको रियलाइज़ भी हो जाएगा कि हाँ भाई, हो गई मूवी खत्म हो गई, क्योंकि जो भी मूवीज़ का क्लाइमेक्स अच्छा होता है, वो आप पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट डालती है। आप घर जाते टाइम थोड़ा-सा सोचते हैं कि हाँ भाई, मूवी अच्छी थी, क्लाइमेक्स अच्छा था। क्योंकि जब हीरो विन करता है तो सबको अच्छा लगता है, बट जब विलन विन करता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। बट स्टिल इसमें विलन विन करता है। एक तरीके से जीतता भी है और जीतता नहीं भी है। पर क्लाइमेक्स नहीं है जिसमें आपको हीरो जीतता हुआ मिलेगा, बट स्टिल मूवी आपको अच्छी लगेगी। फैमिली के साथ जाएँ, देखें, एन्जॉय करें इस मोमेंट को। और बिफोर आई लीव, आई हैव समथिंग टू से दैट नेवर गो टू फाइंड हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इन अ मूवी which is made for commercial masses. Thank you so much. With that said, I leave now. Meet you in the next video.